नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां पे आपको मिलती है सबसे तेज और सटीक जानकारी सरकारी नौकरियों की। आज की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों बिहार जीविका की तरफ से आई एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती के बारे में, जिसमें आप केवल 12वीं और ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका मिलने वाला है। अगर बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट आपको इसमें 2787 प्लस पोस्ट मिलने वाली है। जॉब लोकेशन देखें तो आपके ही ब्लॉक में मिलेगा और आवेदन की आखिरी तारीख सिर्फ 18 अगस्त 2025 तक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से पद है और योग्यता क्या रहने वाली है, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे करना है आपको आवेदन। वीडियो के ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो जरूरी पॉइंट्स जो सरकारी वेबसाइट पर भी साफ नहीं होते हैं। और हाँ, मेरा लक्ष्य है 10 अगस्त से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का। तो अगर आप सच में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं मुझे भी चाहिए यह जॉब। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो वैकेंसी निकाली गई है BRLPS के द्वारा निकाला गया है, जिसमें केवल आप 12वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट को मौका इसमें मिलने वाला। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 61 साल तक आपको इसमें देखने को मिलता है। यह बिहार में सिर्फ निकला है 2747 पदों पर वैकेंसी। अगर बात करते हैं इसमें BRLPS का, तो जो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट के 2000 प्लस पदों पे आपको वैकेंसी निकाली है। ज्यादा पदों की बात करें तो उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँ तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो सैलरी रहने वाली है 15,990 रुपये से लेकर के आपको अकाउंटेंट को अगर देखें तो 22,662 रुपये आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। अगर वही बात करें प्रतिमा ऑफिस असिस्टेंट को कितनी मिलती है, तो इनको भी 15,990 रुपये प्रतिमा मिलती है। अगर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी देखें तो 36,101 आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। ये जो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट को 32,458 रुपये उसको सैलरी देखने को मिलती है। और एरिया कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है इसमें आपको 22,662 रुपये आपको प्रति माह देखने को मिलती है। अगर बात करें तो ब्लॉक OIT एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें आपको 22,662 रुपये सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता को, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए केवल महिलाओं के लिए 12वीं पास रखा गया है। अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ अगर मेल अगर आप हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें आपको सिर्फ 12वीं अगर पास है, सिर्फ महिलाओं के लिए इसमें कहा रहा हूँ दोस्तों, तो कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेश और ग्रेजुएट है उनके लिए पुरुष की जरूरत है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स से जो आप ग्रेजुएट किए हो तब आप इसमें अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए PG डिग्री मांगा गया है, जिसमें अगर बात करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। अगर मैं बात करूं ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की, तो उनके लिए BTech का एक कोर्स मांगा गया है, या फिर आपने BCA किया हो या आपने BSc या फिर PGDCA किया हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा में साफ तौर पे कहा गया है जो कि EWSC के जो पुरुष यानी कि मेल कैटेगरी के हैं उनके लिए 37 साल एज लिमिट रखा गया है। अगर वही बात करते हैं महिला के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फिर BC या फिर EBC कैटेगरी के लिए, तो उसको 40 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलता है। जबकि BC EBC की बात करें तो सिर्फ आपको 40 साल इसमें देखने को मिलता है। और SC ST कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम बैंक अधिकारी हैं उनके लिए इसमें आपको 61 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर वर्तमान में BRLPS कर्मचारी के देखें तो आपकी अगर 55 साल एज है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है BRLPS.in पे, और वहां पे आपको कैरियर का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको जीविका भर्ती 2025 के बारे में फुल उसमें डिटेल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन की। तो आवेदन का जो शुल्क रखा गया है, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी को हो या फिर आपने BC कैटेगरी के हो या फिर EBC या EWS के लिए 800 रुपया रखा गया है दोस्तों, 800 रुपया। और अगर बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, तो SC ST कैटेगरी के लिए आपको इसमें 500 रुपया देखने को मिलता है फीस। दोस्तों, अब बात कर लेता हूं कि सभी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको टोटल 73 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन अगर वही बात करते हैं तो UR कैटेगरी के लिए जनरल में 28 और फीमेल के लिए 10 निकाली गई है वैकेंसी। अगर EWS के लिए देखें तो EWS के लिए 7 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। जबकि EBC की बात करें तो EBC के लिए केवल 1 वैकेंसी निकाली गई है बैकलॉग में, और जो जनरल कैटेगरी के लोग उनके लिए 12 वैकेंसी निकाली गई और फीमेल में 4 वैकेंसी आती है।
वही बात करते हैं बीसी कैटेगरी के लिए, तो बीसी में आपको बैकलॉग में 1 देखने को मिलता है और जनरल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 3 वैकेंसी मिलता है, यानी कि अगर टोटल पदों की बात करें तो 73 पोस्ट पे आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो इसमें आपको 36,101 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलता है दोस्तों, और साथ में ही आपको एक अलग से इसमें जो भी अदर बेनिफिट होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी तो आपने चाहे तो बीसीए किया हो या फिर आपने बीएससी किया हो या फिर आपने साइंस बीएससी किया हो या फिर आपने आर्ट्स किया हो, यानी कोई भी आपने अगर ग्रेजुएट आप किए ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा वैकेंसी है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में अगर देखें तो आपको इसमें 235 वैकेंसियों पे आपको इसमें निकाली गई है। अगर बात करते हैं इसमें सैलरी की, तो सैलरी आपको 32,458 रुपये आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें अलग आपको इसमें बेनिफिट में देखने को मिलता है, यानी कि इसमें सारे बेनिफिट ऐड किए गए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको इसमें पीजी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। अपने एग्रीकल्चर में इसमें खास तौर पर मांगा गया दोस्तों, यानी कि एग्रीकल्चर में अपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तब आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में आप जाकर के वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर वैकेंसी की, तो थर्ड हमारा जो है एरिया कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 22,662 रुपये आपको इसमें देखने को मिलता है सैलरी। अगर वही बात करते हैं सभी कैटेगरी के लिए तो 374 पोस्ट पे आपको वैकेंसी निकाली गई है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो आपको किसी भी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केवल आपने ग्रेजुएशन अगर पास किया है तो आप एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है अकाउंटेंट के। तो जो अकाउंटेंट की अगर बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपको ग्रेजुएशन मांगा गया, लेकिन ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। केवल आप अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। और वही अगर बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी आपको 22,662 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की, तो नेक्स्ट हमारा है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें आपको अगर बात करें पोस्ट की तो आपको टोटल पोजीशन देखें तो 187 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है दोस्तों। वही अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपको इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग का नॉलेज भी आपको इसमें मांगा गया है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर बात करते हो टाइपिंग टेस्ट कब लिया जाएगा, तो आपको इससे सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने सीबीटी टेस्ट पास किया तो आपसे एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अगर बात करें टोटल पदों की, तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 1177 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके लिए आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें खास तौर पे कहा गया दोस्तों कि आपने केवल अपने ग्रेजुएट किया है, यानी कि मेल कैटेगरी के लिए सिर्फ इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। लेकिन अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल जो कैटेगरी उनके लिए केवल और केवल अगर आप केवल आप अगर 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीमेल के लिए 12th पास मांगे गया है और ग्रेजुएशन वालों के लिए और मेल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें आपको 534 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें से अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो एलिजिबिलिटी में आपको साफ तौर पे कहा गया कि आपने बीटेक किया हो या फिर आपने बीसीए या फिर बीएससी आईटी में अगर किया हो या फिर पीजीटीसीए अपने कोर्स किया हो या यूजीए किया हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बात करते हैं इसमें पोजीशन की, तो टोटल पदों की बात करें तो 534 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। वही अगर सैलरी की ओर देखें तो आपको सैलरी टोटल 22,662 रुपये आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिसर और असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो इसमें आपको अगर बात करते हैं सीबीटी टेस्ट के लिए, तो जो सीबीटी जो टेस्ट होगा उनके लिए सभी के लिए अलग अलग इसमें सिलेबस देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सीबीटी आपको जो टेस्ट होने वाला है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का टोटल आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे और 80 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है। बात करते हैं किसमें और कितने आपको मार्क्स पर आइटम मिलने वाले, तो अवार्ड एंड ऑनर्स के आप देख लीजिएगा, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न इसमें पूछा जाएगा और जितने जो आप देख रहे हैं यही सब आपका सिलेबस रहने वाली, यानी कि टोटल आपको 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 80 नंबर आपको देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं कैटेगरी की, तो आपको जो कैटेगरी है सभी के लिए अलग अलग निकाला गया, यानी कि अगर आप 50%
50% अगर सीबीटी टेस्ट में अगर पास करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो आप इसमें लिए पास हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस और बीसी ईबीसी के लिए 45% देखने को मिलता है और एससी एसटी के लिए कहा गया कि 40% आपको इसमें मिनिमम आपको स्कोर करना है, लेकिन जो कट ऑफ बनेगा आपको सीबीटी टेस्ट के आधार पे ही बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको इसमें देखते हैं तो आपको इसमें 60 नंबर का आपको 60 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी के लिए आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको टाइम 70 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर बात करते हैं सिलेबस की तो सिलेबस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी के लिए आपका सिलेबस है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें आप इसमें एक ऐड भी किया गया कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको पार्ट 2 में आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। दोस्तों अगर फॉर्म के लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म का जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो 18 अगस्त तक है, यानी कि 30 तारीख से यह अप्लाई में स्टार्ट हुआ था और ये 18 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 अगस्त इसमें लास्ट डेट कही गई है। अब भर्ती 2025 की पूरी जानकारी, अगर आप 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने कोई भी जिला या ब्लॉक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि अपने ही जिला में अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला, तो इस मौका को बिल्कुल भी आप न छोड़िएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर कैरियर सेक्शन का अगर बात करते हैं आपको कैसे चेक करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर के खोल लीजिएगा और अप्लाई ऑनलाइन का जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे सारा डिटेल आपको इसमें दिख जाएगा। और याद रखिएगा परीक्षा होगी इसमें और इंटरव्यू भी होने वाला था, लेकिन तैयारी अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो शायद आप इस मौके से चूक नहीं जाएंगे। अगर बात करते हैं पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक को तो आपको कमेंट में तो और टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें रेटिंग जरूर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई खामियां नजर आती है तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या क्या सुधार कर सकता हूं। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट। मिलते हैं अगली धमाकेदार वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।